जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार। प्रिय दर्शकों, आज के लिए हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी, जिसको सुन के आपके जीवन में बहुत ही ज्ञान प्राप्त होंगे। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा। आधे ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, इसलिए कहानी को पूरा सुन के ही जाइएगा। देर ना करते हुए बताते हैं दोस्तों। चाहे मर जाना, पर ये 3 बातें कभी स्त्री को मत बताना। दोस्तों, अगर ये 3 बातें जो पुरुष अपने स्त्री को बता देते हैं, वो आजीवन पूरे ज़िंदगी गरीबी में ही झेलना पड़ता है। इसलिए ये 3 बातें कभी स्त्री को मत बताना। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, देर ना करते हुए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चाहे मर जाना, पर ये 3 बातें स्त्रियों को कभी मत बताना। इसी विषय पर आज कथा होंगे, आज कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। ध्यान से कथा को सुनिएगा, कहानी को सुनिएगा, तभी आपको आनंद मिलेगा, तभी आपको रस मिलेगा। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक राम गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह राम गोपाल नामक व्यक्ति बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही भोला था, बिना पापी का था। उसने अपने जीवन में किसी को दिल नहीं दुखाया था, किसी का कोई चोरी नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था। बहुत ही भोला इंसान था। प्रिय दोस्तों, राम गोपाल की जो पत्नी थी, वो थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी। वो किसी भी बात को ध्यान में नहीं रखती थी, भूल जाती थी। और राम गोपाल के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। दोस्तों, राम गोपाल इतना ईमानदार आदमी था कि वो अपने किसी भी बात को, अपने जीवन काल की किसी भी बात को अपने पत्नी से नहीं छुपाता था। और वो अपने घर का कमाने वाला एकलौता था। वो अकेला कमाता था और पूरे परिवार का जीवन यापन करता था, पूरे परिवार का खर्चा चलाता था। प्रिय दोस्तों, जिस नगर में राम गोपाल रहता था, उस नगर में वो इकलौता अकेला सबसे गरीब था, निहायत गरीब था। उस नगर में उसके अलावा कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था सिवाय राम गोपाल के। वो बहुत ही गरीब था। दोस्तों, कहा जाता है गरीबी का हर कोई मजाक उड़ाता है। राम गोपाल गरीब था, इसलिए हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। राम गोपाल अपने ही नगर में, अपने ही गांव में बड़े लोग, जो सेठ लोग थे, उन्हीं के घर नौकरी करता था। उनकी गायों को नहलाया करता था, उनकी भैंसों को चराया करता था, उनकी पशुओं की पूरा देखरेख करके उनके घर नौकरी करता था। जिससे वह काम करके जब पैसा पाता था, उससे उस बेचारे राम गोपाल के घर की रोजी रोटी चलती थी। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन की बात है, जिस सेठ के घर वह राम गोपाल काम करता था, वह सेठ ने राम गोपाल को बुलवाया और कहा, अब तुमको काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम काम पे मत आना कल से। अब हम तुम्हारी जगह किसी और को काम पे रख दिए, इसलिए अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सुनते ही राम गोपाल की आंखों में भर भर आंसू आ जाते हैं। फिर भी वो इतना भोला इंसान था, वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है। तब उसके बाद सेठ ने बोला कि जो तुम्हारे पिछले महीने की पगार है, तुम्हारी तनख्वाह है, तुम उसे लेकर अब यहाँ से जा सकते हो। प्रिय दोस्तों, राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम करता था, उस सेठ से अपनी पगार लेकर चुपचाप दबे पांव अपने घर की तरफ चल जाता है। राम गोपाल बहुत ही दुखी होता है और जब अपने घर पे जाता है और अपनी पत्नी को पैसे देता है, तो उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। परंतु उसके बाद राम गोपाल अपने उस भुलक्कड़ पत्नी से बताता है कि हमारी नौकरी छूट चुकी है, अब कल से हम कहीं नहीं जाएंगे, घर पे ही रहेंगे। ही दोस्तों, तब राम गोपाल अपने घर पे ही रहने लगा, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी, तो बेचारा जाए तो कहाँ जाए। और देखते देखते कई दिन बीत गए, उसे कहीं पे भी काम नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला, कोई उसे काम नहीं देता, क्योंकि वो निहायत गरीब था। और जो पैसे उसने सेठ के यहाँ से लाए थे, जो पैसे घर में रखे थे, अब वो धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। इसी के साथ साथ राम गोपाल की चिंता बढ़ने लगी।
अब वह सोचने लगा कि मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। मेरे घर में कोई का दूसरा कमाने वाला नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। तब राम गोपाल सोचने लगा कि अब हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, नहीं तो इस तरह तो हम और हमारा पूरा परिवार भूखे मरने लगेंगे। देखते देखते कई दिन बीत गए और फिर एक ऐसा समय आता है जब राम गोपाल के घर में खाने के लिए खाना भी नहीं रहता है। वह बहुत उदास हो जाता है और मन ही मन वो अपने आप को बहुत ही कोसने लगता है। और एक दिन उसको अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ उसे एक रात भूखा ही सोना पड़ा। और फिर जैसे ही सुबह होता है वह भूखा प्यासा जंगल की तरफ निकल जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए। जब राम गोपाल जंगल की तरफ जाता है तो वह राम गोपाल को एक संत दिखाई देते हैं। तो वह राम गोपाल संत के पास जाता है, जो विद्वान संत थे उनके पास जाता है। और विद्वान संत राम गोपाल को देखकर अपनी आंखें खोल देते हैं। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल उस विद्वान संत को जाते ही प्रणाम करता है। प्रणाम करने के साथ साथ राम गोपाल उस विद्वान संत के पैरों में गिर जाता है। कहता है कि हे गुरुदेव, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बीवी भूखी है, हमारे बच्चे बीवी सब रात भर भूखे थे। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा घर चल सके, मेरे बीवी बच्चे खाना खा सके, भोजन कर सके, हमारे जीवन में कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार विनती करने के बाद संत राम गोपाल की तरफ देखता है और वो देख पाता है कि वह बहुत ही नापापी, ईमानदार और संघर्षशील व्यक्ति है। उसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाया है। उसके स्वभाव को देखकर वह विद्वान संत राम गोपाल से कहते हैं, मैं तुम्हें आज एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ, अगर तुम उस पेड़ के नज़दीक जाकर उस पेड़ से तुम जो भी मांगोगे, तुम्हारे मन में जो भी हो तुम मांगोगे, वह पेड़ तुम्हें लाकर जरूर देगा। अगर उस पेड़ से एक छोटी सी लकड़ी, छोटी सी डाल अगर तुम तोड़ लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगी। इस तरह से तुम अपने घर को चला सकते हो, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। इस प्रकार कहने के बाद मगर संत राम गोपाल को कहते हैं कि हे राम गोपाल, तुम इस बात को किसी अन्य पुरुष या किसी स्त्री से बताया तो उस दिन के बाद यह पेड़ तुम्हें किसी प्रकार की वस्तु नहीं देगा और तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा। इसलिए तुम इस बात को किसी से भी नहीं बताना, इस बात को अपने अंदर ही दबा के रखना। प्रिय दोस्तों, राम गोपाल बहुत ही सीधा साधा आदमी था। वह उस साधु के बताए हुए पेड़ के नज़दीक जाता है और पेड़ के नज़दीक जाने के बाद उस राम गोपाल को सबसे पहले अपने बीवी बच्चों की याद आती है। और फिर राम गोपाल सबसे पहले उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है। जैसे ही वो एक बोरी चावल मांगता है, ऐसे ही फटक से उसके पास एक बोरी चावल आ जाता है। फिर राम गोपाल ने उस चावल की बोरी को अपने कंधे पे उठाया और अपने घर लेकर चला गया। घर जाने के बाद खुशी खुशी पूरा परिवार भरपेट भोजन करते हैं। प्रिय दोस्तों, राम गोपाल ने उस वक्त अपनी स्त्री से नहीं बताया कि वह कहाँ से चावल लेकर आया, परंतु जैसे ही राम गोपाल उस दूसरे दिन उस वृक्ष के पास जाता है, वह वृक्ष से 5 सोने की मुद्राएं मांगता है। जैसे वह सोने की 5 मुद्राएं मांगता है, उस पेड़ ने उस राम गोपाल की बातों को सुनते ही उसे तुरंत 5 सोने के सिक्के दे देता है। तो राम गोपाल घर जाकर उस 5 सोने के सिक्के को अपनी पत्नी को दे देता है और यह देख राम गोपाल की पत्नी बहुत खुश होती है। उसके बाद जब राम गोपाल अपनी पत्नी को सिक्का दे देता है, वो सारी बातें बता देता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे वो कहाँ पहुँचा और किस तरह से चावल की बोरी लाया और किस तरह से सोने का सिक्का लाया। सारी बातें डिटेल में उसने अपने पत्नी से बता दिया। उसके बाद में वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता, लेकिन राम गोपाल को एक बात याद था कि उसकी पत्नी बहुत ही भुलक्कड़ की है। वह सारी बातें अपने पड़ोसियों से बता देती है। राम गोपाल अपनी पत्नी से जो भी बातें बताता था वो सारी बातें अपने पड़ोसियों से बता देती थी, क्योंकि वो भुलक्कड़ स्वभाव की थी। फिर भी
सारी बातों को भूलकर उसने अपनी पत्नी से सारी बातों को बता देता है। प्रिय दर्शकों, देखते देखते इसी तरह कई दिन बीतते रहे और राम गोपाल इसी तरह रोज 5 सोने के सिक्के लाता रहा। इसी तरह फिर एक दिन की बात है, राम गोपाल अंत में उस वृक्ष से 1000 सोने के सिक्के मांग लिए। और राम गोपाल जैसे वृक्ष से 1000 सोने के सिक्के मांगता है, एक बोरी भर के राम गोपाल के सामने सोने के सिक्के आ जाते हैं। तो राम गोपाल उस 1000 सोने के सिक्के को जो बोरी में भरा हुआ था उसे अपने बैल के ऊपर लादकर अपने घर की तरफ ले आता है। प्रिय दर्शकों, सोने के सिक्के वो विद्यमान संत का आशीर्वाद पाकर राम गोपाल बहुत ही अमीर हो गया, बहुत ही धनवान बन गया। दोस्तों, राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम करता था उससे भी अमीर हो गया, उससे भी धनवान हो गया। यह देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। यह देखकर कि इस तरह भुलक्कड़ स्वभाव के राम गोपाल धनवान कैसे हो रहा है। अगर कोई पूछता है इतना जल्दी धनवान कैसे हो रहे हो, तो किसी को कुछ नहीं बताता था, सच्चाई वो नहीं बताता था कि किस तरह से वो धनवान बन गया। क्योंकि राम गोपाल को उस विद्वान संत की बातें याद थी कि अगर वो किसी से बता देता फिर वृक्ष उसे कुछ नहीं देगा। प्रिय दोस्तों, आपको तो पता है कि जब कोई व्यक्ति तरक्की की ओर जाता है तो उसके अगल बगल के लोग उसकी सच्चाई, उसकी कमजोरी, उसकी हर चीज़ पता लगाने लगते हैं। तब गांव वालों ने राम गोपाल को छोड़कर उसकी पत्नी से बात पूछने लगे। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि राम गोपाल की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी। राम गोपाल की पत्नी के पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। इसी तरह राम गोपाल की पत्नी सारी बातें उस गांव वालों से बता दिया, कैसे कैसे उसके घर धन आया, कहाँ से आता है, सारी बातें उसने गांव वालों से बता दिया। और देखते देखते जब राम गोपाल उस वृक्ष के पास जाता है और धन मांगता है, लेकिन वो वृक्ष उसे कोई धन नहीं देता है। तो दोस्तों, राम गोपाल अपने घर चला जाता है और इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है, चुपचाप सो जाता है। और दूसरे दिन फिर वही काम, राम गोपाल उस वृक्ष के पास जाता है और वृक्ष से धन मांगता है, लेकिन वो वृक्ष उसे कुछ नहीं देता है, क्योंकि वो वचन का उल्लंघन कर दिया था। फिर से राम गोपाल निराश होकर सोचता हुआ अपने घर चला आता है। अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के पास जाकर आया हूँ और मैंने वृक्ष से धन मांगा, लेकिन वृक्ष ने हमें कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को इस वृक्ष के बारे में बता तो नहीं दिया? प्रिय दर्शकों, उसकी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी। प्रिय दोस्तों, उसकी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी। वह अपने मन में कोई भी बात छुपाती नहीं थी, तो इसमें कोई संदेह नहीं था। तो उसकी पत्नी कहती है कि जब तुम मुझसे गांव वालों ने पूछा कि तुम्हारे घर इतना धन कहाँ से आ रहा है, तो मैंने बता दिया। प्रिय दर्शकों, वह अपनी पत्नी की बात सुनकर समझ जाता है कि हो न हो सारा किया दरा हमारी पत्नी का है। हमारी पत्नी की करतूतों की वजह से आज वृक्ष हमें वही धन नहीं दे रहा है। यह सोचकर राम गोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इसी तरह दिन बीतते रहते। कोई दिन बीत जाते हैं, देखते वह फिर से अमीर से गरीब होने लगता है। प्रिय दोस्तों, रंग से रंग और भी रंग बन जाता है और देखते देखते राम गोपाल की फिर से वही स्थिति हो जाती है जो कि 20 साल पहले थी। जैसे पहले राम गोपाल के घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं बचता था, और जब दिन उसका पूरा परिवार भूखा सो जाता है तब राम गोपाल अपनी पत्नी को कोसता है। एक दिन जब उसका पूरा परिवार भूखा सो जाता है तो वह राम गोपाल अपनी पत्नी को कोसता है। वो कहता है, भुलक्कड़ कहें कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने अगर ये सब नहीं किया होता, अगर तुम किसी को सारी बातें नहीं बताई होती, तो आज हमें ये बुरे दिन नहीं देखना पड़ता। मगर दोस्तों, कहते हैं कि अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई पूरा खेत। मगर वह बहुत लेट हो चुका था। फिर एक दिन राम गोपाल उस संत को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में जाता है, मगर वह विद्वान संत उस जंगल में उस राम गोपाल को कहीं नहीं मिलता है। कई घंटों बाद
राम गोपाल को वह संत मिल जाते हैं। उस विद्यमान संत को मिलते ही राम गोपाल संत के चरणों में गिरकर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हे गुरुदेव, आखिर मुझसे कौन सी भूल हो गई जो कि आप मेरे से रूठ गए हैं। हे विधाता, हे परमेश्वर, हे गुरु, आप मेरी भूल को माफ़ करें। मेरी संतान, मेरे परिवार भूखी सो रही हैं, इसके लिए पितामह आप मेरी सहायता करें। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में विद्यमान संत उस राम गोपाल से कहते हैं, हे बालक, ऐसी बात हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, परंतु आज से तुम ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। यह बात तुम अपने जीवन में अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को कभी मत बताना। वह बात यह है कि कभी जीवन में ये 3 बातें हर पुरुष को, अपनी स्त्रियों को, अपनी पत्नियों को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष ये 3 बातें अपनी स्त्रियों को बताता है, वह पुरुष हमेशा जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, परेशान रहेगा, गरीब रहेगा। उसके बाद वो विद्यमान संत कहते हैं कि हे राम गोपाल, अगर आज से ही 3 बातों को तुम अमल कर लोगे तो फिर तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे और फिर तुम्हें, तुम्हारे पास ठीक उसी प्रकार से धन फिर से आने लगेगा और तुम फिर से अमीर हो जाओगे। प्रिय दर्शकों, वह विद्यमान संत गोपाल को पहली बात बताने लगते हैं। कहते हैं, पहली बात, कभी भी पुरुष को अपनी स्त्री को अपनी कमाई की जरिया नहीं बताना चाहिए। तो अपने जीवन में कभी भी आप अपने स्त्री से अपने कमाई की जरिया ना बताइए कि आप कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, क्योंकि अगर आप बताते हैं तो आपकी स्त्री उस पैसों पे, उस कमाई पे रोक लगा देगी, आपको खर्च नहीं करने देगी। अर्थात उस कमाई के जरिए के बारे में पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देगी कि हमारे पति ऐसे कमाते हैं, इतना पैसे कमाते हैं। वो मन ही मन सोचेगी कि हम अपने पति की बड़ाई कर रहे हैं, सोचकर वो लोगों को बता देती है, जिससे मानहानि पुरुष की होती है। इस प्रकार से राम गोपाल ने अपने कमाने की, अपने धन लाने की जरिया अपनी पत्नी से बताई और उसकी पत्नी ने उस जरिया को पूरे गांव में बता दिया, जिससे राम गोपाल फिर से गरीब हो गया। इसलिए कभी भी अपनी कमाई के बारे में अपनी पत्नी से नहीं बताना चाहिए कि कितना कमा रहे हैं और कैसे कमा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, कभी भी अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। पुरुष को अपने ज़िंदगी की जो कमजोरी है, जो दिक्कत है, वो परेशानी, वो कमजोरी अपनी स्त्री को कभी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी जान जाएगी तो बात बात पे आपको उसी को लेकर के आपको दबाएगी, आपको नीचा दिखाएगी। इसलिए कभी भी अपनी कमजोरी अपनी स्त्री को कभी नहीं बताना चाहिए। और तीसरी बात है कि कभी भी पुरुष को अपने जीवन में हुए अपने अपमान को अपनी स्त्री को कभी नहीं बताना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, हमको कोई ऐसा कह दिया। यानी जो आपके साथ कोई भी अपमान हुआ हो, उस बारे में अपनी स्त्री को कभी ना बताएं कि आपका यहाँ पर अपमान हो गया, अन्यथा स्त्री के नज़र में आपकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, कोई सम्मान नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, ये थी स्त्री को न बताने वाली 3 बातें। आप मर जाना पर स्त्री को ऐसी बातें कभी मत बताना। दोस्तों, राम गोपाल इस विद्वान संत के 3 बातों को अमल करता है और पहले के जैसा अपना जीवन यापन करने लगता है और वह अमीर हो जाता है, उसके परिवार में कोई परेशानी नहीं रहती है। तो दोस्तों, ये ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।